बुलडोजर चलाना तो गलत है, पर अवैध चीजों के लिए ठीक है। जो दंगाई थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बेकसूर है तो प्रशासन करेगा ना, हमारा कोर्ट बताएगा कि कौन बेकसूर है कौन नहीं है। अभी ये बस वही है मुसलमानों को बदनाम करने की। दंगा दोनों तरफ से हुआ है जी, दोनों की गलती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी गलती है उनकी गलती है, भाइयों की सबकी गलती है इसमें। एक तरफा कानून चलेगा, चल रहा है, चलता रहेगा। अब कब तक चलेगा ये नहीं पता। ये हिंदुस्तान नाम पता नहीं कहाँ से दे दिया हिंदुस्तान नाम। ये हिंदुस्तान नाम तो होना नहीं चाहिए था इसमें, ये तो होना चाहिए क्या नहीं, भारत नाम था, भारत नाम रहना चाहिए, भारत नाम रहना चाहिए। उनका ऑर्डर 11 बजे आया है और तोड़फोड़ इन्होंने मस्जिद में 12 बजे की है। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है, कार्रवाई एक तरफ हो रही है। दिल्ली जहांगीरपुरी में जब से हिंसा का मामला हुआ है तब से तरह तरह की चर्चाएं और यूपी मॉडल खासतौर पर जो दंगाइयों के ऊपर बुलडोज़र गरजता है वह मॉडल लागू करने की एक बार दिल्ली में कोशिश की गई है। दिल्ली जहांगीरपुर इलाके में इस समय बुलडोज़र गरज रहे हैं और कुछ लोग छाती पीट करके हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन वाकई में इस कार्रवाई से कितना लोग संतुष्ट हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित यादव है। आप ये बताइए कि दिल्ली में यूपी मॉडल लागू किया गया है, दंगाइयों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, हाँ जी, कैसे देख रहे हैं? ये बुलडोज़र तो मेरे ख्याल से अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी अवैध चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं जी। तो फिलहाल तो सही है, क्योंकि इस रोड पे कई बार जाम भी काफ़ी लगता था, लोगों की चीज़ें आगे, सामान आगे थी, ये पूरी मार्केट बनाई हुई थी। तो अगर अवैध चीज़ों पे कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी तो बुलडोज़र चलाना तो गलत है, पर अवैध चीज़ों के लिए ठीक है। क्या जो लीगल मकान हैं उनको भी गिराया जा रहा है क्या? नहीं, लीगल मकानों को नहीं गिराया जा रहा, अभी तो खाली अवैध चीज़ों पे बात चल रही है। अभी फिलहाल रुक भी गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, बस। लेकिन इतने लंबे समय से अगर यहाँ पर अवैध निर्माण है तो अभी क्यों याद आई है बुलडोज़र चलाने की? अभी इसलिए आई है क्योंकि किसी को कोई वो नहीं था, सब इधर से आने से डरते थे, सब वो करते थे, पुलिस वालों भी पता था, पर किसी ने अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं करी थी। लोग जैसा जी रहे थे वैसा जीना चाह रहे थे, कि विवादित क्षेत्र है, इन्हें भी थोड़ा सोच समझ के करना था। अगर कर रहे हैं तो बाकी सुप्रीम कोर्ट जैसे एमसीडी वगैरह कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई बढ़िया है, जो भी है प्रशासन अपना अच्छे से काम कर रहा है, हमें यही उम्मीद थी उससे। उम्मीद थी, हाँ जी। लेकिन इतने वक्त बाद आपको लग रहा है कि देर से जागी है सरकार? देखो अभी काम ही ऐसा हुआ था, उसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, ये लेना बनता था, हमें अच्छा लगा। जो भी है प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है। आपको लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई होने के बाद में जो दंगाई हैं जिन्होंने दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की है उन पे अंकुश लगेगा? अंकुश तो लगेगा ना, लग रहा है, तभी तो ऐसा होना चाहिए था। ये जो हो रहा सब यहाँ पे जो भी है सब खुश है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक धर्म विशेष देख करके बुलडोज़र चलाया जा रहा है। देखो ये जो सब है उसमें आया है, रिकॉर्डिंग में आया हुआ है, जो दंगाई थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, उन्हीं के यहाँ तोड़फोड़ हो रही है और कुछ गलत नहीं, कुछ उन्हें बेकसूर बताया जा रहा है। बेकसूर है तो प्रशासन करेगा ना, हमारा कोर्ट बताएगा कि कौन बेकसूर है कौन नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है झूठी, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इतनी हुई है। लंबे समय बाद एक ऐसी कार्रवाई हो रही है, वो भी तब कि जब जहांगीरपुर में हिंसा भड़कती है। अब क्या करें जी, अब उसके सामने ही दिखाई दे रहा है किसके ऊपर हो रहा है सब कुछ। भैया ये हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। इन्होंने मस्जिद का ये तोड़ा है, मंदिर का यहाँ का बिल्कुल भी नहीं तोड़ा इन्होंने, ये भी तोड़ना चाहिए था इनको। दोनों तरफ करो, एक ही तरफ कार्रवाई हो रही है, एक तरफ सही हो रही है। नाले तक बना लंबे समय से आज तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी क्यों? अभी ये बस वही है मुसलमानों को बदनाम करने की। ये कुछ अभी जो रैली जो निकली थी ना, ये इसी मारे हुआ है, एक तरफा की रैली कैसे होगी? रैली निकली थी, अब दंगे हुए थे जो यहाँ से, इसी मारे दंगा किसने किया था? दंगा दोनों तरफ से हुआ है जी, दोनों की गलती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी गलती है उनकी गलती है, भाइयों की सबकी गलती है इसमें। शासन कह रहा है कि जो दंगाई हैं उन्हीं के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। क्यों उनके ऊपर क्यों बुलडोजर चल रहा है? जो यहाँ से हुआ है कार्रवाई तो यहीं चल रहा है बुलडोजर, और तो कहीं चला नहीं है बुलडोजर। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद भाई, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को जो बुलडोज़र चल रहा है? क्योंकि यूपी में कहा जाता है कि जो दंगाई होगा उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा, अब दिल्ली में भी हो रहा है। देखिए जी, बड़ी मछली छोटी मछली जी, ठीक है ना जी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है जी, तो इस तरह हिसाब है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इसी हिसाब से चल रहा है। ये एक तरफा कानून चलेगा, चल रहा है, चलता रहेगा। अब कब तक चलेगा ये नहीं पता, कब तक चलेगा ये नहीं पता। हाँ, बांग्ला में एक बात, हम बंगाली लोग हैं, हम कलकत्ता के, बांग्ला में कहते हैं जोर जार मुल्क तार। तो इस टाइम जोर चल रहा है मोदी, शाह, योगी और मोहन भागवत जी का, इनका चल रहा है इस टाइम, इनका जोर चल रहा है, मुल्क इनका ही हो रहा है बस। नहीं, हमें चल कैसे रहा है? जनता ने इनको चुना है या खुद से? जनता ने, ये नहीं पता हमें, जनता ने चुना है। ये जहाँ तक हमारे सोच है, ईवीएम की चोरी से है ये मामला। दिल्ली में जो चुनाव हुआ था तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, तो वो सरकार कैसे आई थी केजरीवाल की? यार ये तो कुछ पता नहीं है। आप बताओ, मुसलमान अलग चीज़ है,
मुसलमान का अलग चीज़ है, सब तो इनके ही है, सब तो इनका हिंदू भाइयों का है, सब सारा चीज़ हिंदू भाइयों का है। ठीक है। क्या समझा? मिलिट्री इनकी है, फोर्स इनकी है, मीडिया इनकी है, सब कुछ हिंदुस्तान की है या हिंदू कुछ इनकी है। अब हिंदुस्तान की है, हिंदुओं की है। ये हिंदुस्तान नाम पता नहीं कहाँ से दे दिया हिंदुस्तान नाम। ये हिंदुस्तान नाम तो होना नहीं चाहिए था इसमें, ये तो होना चाहिए था, क्या नहीं? भारत नाम था, भारत नाम रहना चाहिए, भारत नाम रहना चाहिए जी। भारत नाम है इसका, भारत ही रहना चाहिए इसका नाम। ये हिंदुस्तान नाम जब से दिया है तब से जो है ना बस यही यानी खटपट झगड़ा झाटी चल रहा है। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके पुलिस भरोसा किस पर है? अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उस पर भी पत्थरबाजी होती है। वहदहु ला शरीक, अल्लाहु अकबर, वहदहु ला शरीक, उसके ऊपर भरोसा है। जिस दिन उसका कानून आ जाएगा उस दिन दो तरफा कानून चलेगा, इंसाफ चलेगा। जी इंसाफ चलेगा। उस दिन जो है ना एक तरफा नहीं चलेगा। अब इस टाइम अगर अल्लाह का कानून चलेगा तो कैसा कानून होगा वो? दोनों को बुलाया जाएगा, थाना में हो या कोर्ट में हो, कहीं भी दोनों को बुलाया जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ मामला, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों में कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है। जी। बहुसंख्यक वाला ताकतवर है तो ये बच जाएगा, अल्पसंख्यक वाला कमजोर है तो ये मर जाएगा, ये फंस जाएगा। तो इलाज क्या है? हिंदुस्तान इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी ताक पर रख दिया, उनका भी ऑर्डर नहीं माना है। उनका ऑर्डर 11 बजे आया है और तोड़फोड़ इन्होंने मस्जिद में 12 बजे की है। सुप्रीम कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है देश में। ताक पर रख दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, कानून को ताक पर रख दिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अवैध चलाया गया है, अवैध संपत्तियों पर चलाया गया। किस पर चलाया तो क्या, माना कि वो अवैध है, लेकिन अवैध पे चला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो उनको मानना चाहिए। मंदिर और मस्जिद को टच ना करके, जब मस्जिद में टच किया ना, मस्जिद में टच ना करके और मंदिर को भी टच ना करके करते तो ठीक। मंदिर को टच किया, मंदिर को उड़ाया, मस्जिद को, और फिर मंदिर में आके रुक गया। अब ये बताइए, अब एक तरफा जो है ना, एक तरफा जो है ना और कमजोर होता है, और कमजोर होगा ये एक तरफा जो है ना, एक तरफा में और कमजोरी आएगी। क्यों? उन्होंने एक तरफा किया, यहीं से मालूम पड़ा एक तरफा हो रहा है। आज कार्रवाई की गई है, जैसे कि कल नोटिस जारी हुआ, कहा गया कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। दिल्ली हिंसा के बाद में जो कार्रवाई हुई है, क्या हमारे लिए तो गलत है, अब इन लोगों के लिए सही है। अगर दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो दंगाइयों के ऊपर कहाँ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? जो भी गए सब मुसलमान लौटे गए यहाँ से, बाकी उनमें से कौन गया है? कोई दंगाई नहीं। टोटल 24 गिरफ्तारियां हुई। हाँ, तो 24 गिरफ्तारी सारी मुसलमान में ही हुई है। नहीं, उसमें से 7 हिंदू है। नहीं, हिंदू कोई नहीं है यहाँ। तो यहाँ जो भी गई है मेरे ख्याल 20, 30, 23 जो सारे मुसलमान। अगर मोहम्मद अंसार का वीडियो सामने आता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो गलत गिरफ्तारी। तो ऐसा है ना, जो जिस वजह से गिरफ्तार किया वो भी तो पता होना चाहिए। वो तो शांति के लिए आया था। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं मैं कसूरवार हूँ। कौन? आप कह रहे हैं कि वो बेकसूर। नहीं, वो अंसार वीडियो पर कहते हैं, माइक पर कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं मैं कसूरवार हूँ। वो मीडिया ही तो करे, उसको बोलिए कि भाई ये सही काम करा है इसने। जो अगले ने क्या नाम, लड़का जो हथियार ले रखा था उसको मना कर रहा था। बेकसूर कैसे कहते हैं कि गोली चली है? सोनू गोली ऐसे तो गोली तो चलेगी भाई आपस में, जो जब उधर से पथराव होगा। मगर अंसार यहाँ पे मना कर रहा था मस्जिद के सामने, मगर गोली तो चला है कुशल चौक में। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक उग्र हो गए थे। उधर से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, इधर से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, उधर से बोतल वगैरह सब फेंके जा रहे थे। मगर उस चीज़ का यहाँ पे जो मस्जिद का तोड़ने का क्या ये है, जीसन क्या है? वो कह रहे हैं कि हमने अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण क्या हटाया है? एक बात बताइए, बिना परमिट का जो रैली जा रहा था उसके लिए उन्होंने कुछ एक्शन लिया? जो नंगे तलवार लहरा रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे, उसके लिए कुछ नहीं किया। क्या कार्रवाई? हमारे तो कुछ चल रही नहीं है। हम तो भाई दबे हुए, ना हमारी मंत्री है और ना ही पुलिस है हमारी। हम तो ना मजबूर है बस। तो भरोसा किस पर है? भरोसा हमें किस पर करेंगे? हमारे लिए कोई है ही नहीं, किसके ऊपर भरोसा करें? मस्जिद का हटाया, मंदिर का भी हटाते। जब हमारे रमजान आते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, कभी लॉकडाउन लगा देते हैं। अब ये लॉकडाउन नहीं है तो अभी मस्जिद शहीद कर दी इन लोगों ने। गलत है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दंगाई कहाँ पकड़े हैं उन्होंने? दंगाई एक तरफा बात कर रहे हैं वो लोग, एक तरफा बात कर रहे हैं। मोहम्मद अंसार बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। हाँ, वो इस्लाम बिल्कुल सब बेगुनाह है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मैं कसूरवार हूँ। मामला दोपहर में जैसे वो हुई थी तो वो मामला बिछाने की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं मैं खुद कसूरवार हूँ, खुद कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन असलम खुद कह रहा है कि मैंने गोली चलाई है। कह रहे हैं बेकसूर है। वो जब हिंदू मुस्लिम हो गई तो शायद उन्होंने गोली चला दी हो।
हिंदू मुस्लिम हो गई तो शायद चला। कानून पर भरोसा नहीं है, आप खुद गोली चला के फैसला करेंगे? नहीं, जब इतनी उन्होंने तो शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी। है यहाँ पर तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए या फिर कि खुद? पुलिस तो साथ में थी, पुलिस तो उनके साथ में थी। तो आपको लग रहा है गलत हुआ है ये? गलत हुआ है बहुत, एक तरफा चल रही है बात, गलत तो है ही। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है जी। कार्रवाई एक तरफ हो रही है। बस ये दुख है। दुख क्या, ये तो सबको दिखाई दे रहा है जी। अब देखो पत्थर तो इधर से भी चले थे उधर से भी चले थे, हम लोग ठीक है। ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, ये हो रहा है। इसमें तो हम इस टाइम मतलब कब से हम अगर बोलना चाहेंगे तो भी हमें उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं तो ऐसा ही हो रहा है। हम मतलब यहाँ के नहीं, हिंदुस्तान में पूरा ही हो रहा है इस टाइम। तो कब से हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। कब से हो रहा है? अब जो जब से मोदी सरकार बैठी है तब से हो रहा है। अब कहाँ योगी सरकार बैठी है जब से हो रहा है जी। तो दिल्ली में तो योगी सरकार नहीं है ना? दिल्ली में योगी सरकार नहीं, मोदी सरकार तो है। उसके इशारे पे तो हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने मकान भी दिए, दुकान भी दिए, गैस सिलेंडर भी दिए, आवास भी दिए, राशन भी दिया। भाई देने को तो बहुत कुछ दिया। वो सिलेंडर फ्री दिया, सिलेंडर का गर्दन आप काट रहा है तो परमिशन दिया नहीं तो फिर यहाँ जुलूस आ कैसे गई भाई पुलिस रहते हुए? ये दंगा अपने आप फैला थोड़ी है। बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई परमिशन नहीं दी गई तो उसके विदाउट कैसे यहाँ पर ये संभव हुआ। मैं अब अपने प्रश्न से कहना चाहूँगा कि ये मस्जिद दिखाएं। आज जो मस्जिद के सामने ये जो अवैध अतिक्रमण है इसको जो तोड़ा गया है, बुलडोजर आज इसमें चला है। मैं इधर भी दिखाना चाहूँ कि इधर भी आप देखिए कि ये कुछ दुकानों के सामने जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा कि ये मकानों के सामने जितना भी अतिक्रमण है अवैध रूप से बताया गया है, इस पर आज बुलडोजर चला है। जिस तरह से इसको हटाया गया है, ये वही मस्जिद है कि जब जो आरोप लगा कि यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी या हमला हुआ था, उसके बाद में जो दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की गई और जो आज अतिक्रमण हटाया गया है वो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि बार बार कि कार्रवाई एक तरफा की जा रही है, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है।